लेकिन इनमें से चुने हुए कौन होंगे, बुलाए हुए कौन होंगे? आत्मा तो सबके ऊपर उतर के आएगी, नाचेगा, खूब नाचेगा, वो भी बहुत आत्मा में उड़ी मारेगा। आत्मा सबके ऊपर, प्रभु बोलता वायदा क्या, मैं उंडेलूंगा। लेकिन जो चुना हुआ है ना, उसकी कैरेक्टर अलग हो जाएगी, और जो बुलाए हुए वो सोचे यही आत्मा है, पर चुने हुए लोगों का जीवन बिल्कुल अलग नजर आएगा। तो बाइबल में मैं आपको ये चुना हुआ, बुलाया हुआ, चुना हुआ, बुलाया हुआ जुड़वे को दिखाता हूँ, 2-4 जुड़वे को दिखाता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कौन हूँ, मैं ये हूँ या ये हूँ। ये एग्जाम्पल के रूप में आपके सामने रखता हूँ। पहला यूहन्ना 3:12, जहाँ पर लिखा है कैन के समान ना बने, लेकिन ये दोनों जुड़वे थे। लेकिन बाइबल बोलता है उसके समान मत बनो, आपको बनना है तो आबिल की तरह बनो। अब दोनों भी तो जुड़वे हैं, एक ही माँ के पेट से तो आए हैं, लेकिन दोनों का कैरेक्टर अलग है। एक का कैरेक्टर क्या है, अपने भाई का घात करने को गया हो। एक का कैरेक्टर क्या है, जो प्रभु को पसंद है वो करने को गया हो। दूसरे का कैरेक्टर क्या है, अरे प्रभु ने उसका कबूल किया, मेरा नहीं कबूल किया, तो उसके भाई के ऊपर चलन किया उसने, उसके मन में द्वेष आई, अपना भाई का मर्डर कर दिया उसने। अब देखिए दोनों का कैरेक्टर से आपको पता चलेगा बुलाया हुआ कौन है और चुना हुआ कौन है। जब कैन पैदा हुआ तब भी हवा ने कहा प्रभु की सहायता से मुझे एक बालक मिला। हवा ने वही बोला, प्रभु की सहायता से मुझे एक पुरुष मिला। और बाइबल कहता है कि उसके पीछे उसने अपने भाई हाबिल को भी जन्मी। दोनों एक ही पेट से आए, एक ही जगह, एक ही समय, लेकिन दोनों का कैरेक्टर बिल्कुल अलग है। एक का कैरेक्टर प्रभु को कबूल है और दूसरे का कैरेक्टर प्रभु को कबूल नहीं है। आप इब्रानी 11:4 में पढ़े, देखा आबिल के बारे में बाइबल क्या कहती है। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया, और उसी के द्वारा विश्वासी से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान चढ़ाया। दोनों भी बलिदान चढ़ाए, दोनों ने भी वेदी बनाए। कहने का मतलब दोनों भी चर्च बनाए, दोनों ने भी आराधना करे। आज बहुत लोग चर्च बनाते हैं, पर क्या प्रभु का बुलाहट आपके साथ है? क्या प्रभु ने आपको बुलाया है? देखो चर्च बनाना बड़ी बात नहीं है, कैन ने भी तो चर्च बनाया, कैन ने भी प्रभु के लिए भेंट और बलिदान को लेकर आया। लेकिन दोनों की कैरेक्टर को देखो, कैन ने अपनी खेती की उपज लेकर आया, जो भी अपने खेती में उसने फसल तैयार किया था उसमें से उत्तम चीज प्रभु को भेंट देने लेके आया। हाबिल ने क्या किया, वो भेड़ बकरी चराने वाला था, उसने उसमें से एक उत्तम भेंट को लेके आया और उसने बलिदान करके वेदी पे रखा। अग्नि जो है वो एबल के बलिदान को कबूल किया। और बाइबल क्या कहता है, विश्वास ही से उसने उत्तम बलिदान चढ़ाया। देखो उत्तम बलिदान जिसको है वो केवल विश्वास ही चढ़ा सकता है, और भी लोग बलिदान देंगे, लेकिन वो बलिदान खुदा को कबूल नहीं है। खुदा को जो कबूल है वो बलिदान है उत्तम, और ये विश्वास से चढ़ा। सो विश्वास क्या है? विश्वास एक प्रकाशन है, विश्वास एक रेवल्यूशन है, और जिसके पास विश्वास है उसके पास रेवल्यूशन होगा, क्योंकि विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण और आशा है। उसी को बोलते हैं विश्वास, और विश्वास जो है वो रेवल्यूशन को दर्शाता है। उदाहरण के लिए मैं हमेशा बात कहता हूं, अगर मुझे कल 10,000 रुपये की जरूरत है और मैं बहुत सी जगह कोशिश किया, मेरे को मिला नहीं, लेकिन रात को मैंने 10 बजे एक आदमी को फ़ोन किया, मेरा एक भाई से, बोले मुझे 10,000। उसने बोला भाई कल सवेरे 10 बजे आप आ जाओ, मैं आपको पैसे दे दूंगा। अब क्या हुआ, मेरा डर निकल गया, क्योंकि जिसने मेरे को वायदा किया मुझे उस पर पूरा भरोसा है कि वो कल 10 बजे मुझे पैसा देगा। अगर वो वायदा किया, पैसा तो नहीं आया हाथ में, लेकिन विश्वास आ गया, क्योंकि जो आदमी ने कहा ना उस पर मेरे को पूरा भरोसा है। तो मेरे दिल में जो डर था ना, कल मैं क्या करूंगा, कल मैं क्या करूंगा, वो डर निकल जाता है, क्योंकि आपके पास एक प्रकाशन आता है, रेवल्यूशन आता है। जिसने आपको वायदा किया उसके बारे में आप सब जानते हो, और आपको यह मालूम है कि वो कहा तो कभी झूठ नहीं बोलेगा हो, और उसने वायदा किया तो जरूर देगा। इतनी सी शब्द आपके जीवन में डर को निकाल देता है। पैसा आया नहीं हाथ में, लेकिन विश्वास ने क्या किया, आपकी हिम्मत को बढ़ा दी, बोले कि नहीं कल तेरा काम हो गया। आप मेरे साथ हैं? सो विश्वास जो है ये प्रकाशन है, इट्स रेवल्यूशन। एक औरत कुएं के पास आई और बोले प्रभु आप यहूदी, हम सामरी, आप कैसे हमसे पानी मांग रहे हैं? प्रभु ने बोला अगर तुम मुझसे मांगा होता तो जीवन का जल तुझे पीते। वो बोले प्रभु आप कैसे पिलाएंगे, आपके पास रस्सी नहीं है, बाल्टी नहीं है, आप कैसे पानी निकाल के पिलाएंगे? वो बोले वो वाली पानी नहीं मैं बात कर रहा हूं, मैं जो पानी पिलाऊंगा वो तेरे जीवन से एक झरना निकलेगा। ये पानी पीगी तो बार बार प्यासा होगी तू, ये पानी पीगी तो कल तुझे वापस आना है घड़ा लेकर, लेकिन एक बार मुझ में से निकला जीवन की पानी पीगी, तेरे जीवन में कभी प्यासा नहीं होगी तू। ये औरत ने बोला वही पानी दे कि मैं बार बार नहीं आऊं कुएं पे, मेरी प्यासी बुझ जाएगी तो मैं क्यों पानी भरने को आऊं। औरत ने पानी मांगा, दूसरा दृश्य से मांगा कि वही पानी पिला दे मुझे। अब प्रभु उसको कहता है कि जरूर पिलाऊंगा, अपने पति को ले आ। वो बोला नहीं मेरा कोई पति नहीं। प्रभु ने बोला सही कहा, 5 हो चुके हैं। अरे ये मेरे दिल की बात निकाल रहा है, ये मसीहा तो नहीं है, क्योंकि मसीहा आएगा तो दिल की बातें बताएगा। और प्रभु ने बोला हाँ मैं ही वो हूं जो तू सोच रहा है,
मैं मसीहा हूँ। दिमाग खुल गया, गड़ा फेंक दिया, गांव में जाके बोला मुझे मसीहा मिल गया है। अब बाकी के लोग बोले कौन? यीशु। अरे वो कारपेंटर का लड़का? नहीं नहीं, वो कोई भी हो, पर उसने मेरे दिल की बात बताई। पादरी लोगों ने बोला अरे तुम मालूम नहीं हो, उसको बाप नहीं है, बिन बाप का औलाद है वो। बोले मुझे नहीं मालूम वो बिन बाप का औलाद है, लेकिन मेरे दिल की बात उसने बताई, वो मेरे लिए तो मसीहा हो गया। आप देखिए उधर पूरी गांव को समेट के लेके आ रही है। तो यहां पर आप क्या देखते हैं? उसके जीवन के अंदर प्रकाशन मिल गया मसीह के बारे में। और वो प्रकाशन कैसा स्टेप बाय स्टेप मिलता है देखा आपने यूहन्ना का पढ़ो किताब, पहले भी पढ़े, एक बार मैं फिर पढ़ाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए उस औरत को प्रकाशन कैसे मिलता है। 4 अध्याय यूहन्ना का। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? यहूदी होकर तू सामरी से पानी क्यों मांगता है? पहले यीशु मसीह को उसने बोला तू यहूदी है, यहूदी रह के हमारे से क्यों पानी मांगता है तू? उसने अपनी जात का नाम निकाला, पहला सवाल। दूसरा, जब प्रभु ने उससे बात बढ़ाई आगे तो वो कहता है 11 वचन के अंदर, स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु। पहला बोला यहूदी है तू, अभी बोलता है हे प्रभु। यहूदी से उसका प्रकाशन प्रभु के ऊपर आ गया, एक कदम बढ़ गया आगे देखो प्रभु ने उससे और बात करी। तीसरी बार वो क्या बोलती है प्रभु को? 19 वचन। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यद्वक्ता है। अभी प्रभु से भविष्यद्वक्ता हो गया, रेवलेशन बढ़ रहा है, प्यास बढ़ रही है, भूख बढ़ रही है, प्रभु के करीब आ रही है वो। और आखिर में देखो उसने प्रभु को क्या कह दिया, 25 वचन। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है। मैं जानती हूँ, अब मैं जान गई कि जो मसीह आने वाला है वो तो ये है। पर पहला उसको क्या बोला उसने? तू यहूदी है। आज भी लोग अरे तू क्रिश्चियन है, उसको मालूम ही नहीं क्रिश्चियन होते कौन है। वो चुने हुए होते हैं, वो सच्चे खुदा को जाने हुए होते हैं, लेकिन लोग इधर अटक जाते हैं। नहीं बाबा वो मसीह धर्म है, वो क्रिश्चियन लोग हैं, जात पात आ गया। जब उसको प्रकाशन खुलता है तो वो नजदीक आता है, बोलते प्रभु। और अभी बहुत से लोग मसीह लोग यीशु को खाली प्रभु करके जानते हैं, लेकिन और भी करीब आ जाओ तो वो बोले आप भविष्यद्वक्ता तो नहीं? हाँ मेरा प्रभु भविष्यद्वक्ता भी बन के आया। फिर और आगे आया तो बोला आप मसीह तो नहीं? बोला हाँ मैं वही हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो, बोलो हालेलुया। आज बहुत से लोग यीशु मसीह को खाली पुत्र जानते, परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र। उसने बोला मैं पिता के पास से आया, मैं पिता के काम कर रहा हूँ, पिता मुझसे बड़ा है, पिता के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। इतने सारे सवाल पूछे। फिर अभी लोगों का मन में पिता है ना ऊपर, तो यही तो सवाल शेरों ने भी पूछा उसको। यूहन्ना 14 अध्याय 8 वचन में बोले, बार बार तो बोलता है पिता 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 पिता। एक बार पिता दिखा दे, हमारा समस्या खत्म हो जाएगी। मैं आज प्रार्थना करता हूँ, दिल से प्रार्थना करता हूँ, हमारे सब ट्रिनिटी पास्टर को प्रभु एक बार पिता दिखा दे। बेचारे उलझन में पड़े हुए हैं, जिसको देखा नहीं वो है करके बोल रहे सब। नहीं पिता ऊपर है ना, पिता देखा नहीं, पिता आया नहीं, पिता मिला नहीं, पिता बोला नहीं, उसके पीछे पड़े पूरी दुनिया। और जो वो पिता पुत्र बनकर, इंसान बनकर, भविष्यद्वक्ता बनकर, मसीहा बनकर लोगों के पास आ गया, कोई उसको नहीं पहचान रहे। यीशु ने क्या बोला? हमें पिता दिखा, ये हमारे लिए बहुत है। 14:8। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हाँ, हे प्रभु, हाँ, पिता को हमें दिखा दे, हाँ, यही हमारे लिए बहुत है। पूरा टेंशन ही खत्म हो जाएगा, पूरा दुनिया का चर्च एक हो जाएगा। फर्क वही है ना, वो 3 मानते, हम 1 मानते। वो बोलते ये लोग पिता को नहीं मानते, लोग पवित्र आत्मा को नहीं मानते। नहीं भाई, पवित्र आत्मा से तो हम शुरू करते हैं सब, और पवित्र आत्मा ने तो हमको सिखाया, क्योंकि ये युग में काम किसका है? पवित्र आत्मा का काम है, पुत्र का काम नहीं है। पुत्र का काम 2000 साल पहले वो धरती में आया था, वो आपके साथ खाना खाया, पानी पिया, आपके साथ सोया, आपके साथ चला, वो था पुत्र का काम। आज किसका काम चल रहा है? पवित्र आत्मा का काम चल रहा है। क्योंकि जिस दिन पेंतिकोस्त में पवित्र आत्मा आया वो आज तक गया नहीं, वो कलीसिया को तैयार कर रहा है। जिस दिन कलीसिया उठा ली जाएगी उस दिन पवित्र आत्मा भी चला जाएगा। पवित्र आत्मा क्यों दिया गया? आपको तैयार करने के लिए दिया गया। लेकिन क्या आज यीशु हमारे साथ खाना खा रहा है? वो हमारे साथ घर में आता है? शरीर में नहीं है वो अभी, और वो पिता का स्थान में भी आज नहीं है। पिता का स्थान में जब वो था तो उनके ऊपर बादल का स्तून, अग्नि का स्तून उनके साथ में होकर बात करता था, पहाड़ों में आकर दर्शन देता था, अग्नि स्तंभों में उनके ऊपर चलता था। ये सब पिता का काम था। आज वो काम थोड़ी है, आज पवित्र आत्मा का काम है। पिता का काम आपके ऊपर होकर चला, पुत्र का काम आपके साथ होकर चला, पवित्र आत्मा का काम आपके अंदर होकर कर रहा है।